Good morning, students. Today we start chapter number 7, class 11th, permutation and combination. तो स्टूडेंट हमने इसके अंदर कॉम्बिनेशन हमारा स्टार्ट है। तो कॉम्बिनेशन का एक वीडियो तो हमने अपलोड कर दिया था, कल जो वीडियो था उसमें कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कॉम्बिनेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एन सी आर, एन क्या होता है टोटल नंबर्स, और आर क्या है टेकन आर एट ए टाइम। जो एट ए टाइम जितने भी कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो लेने हैं। जैसे एट स्टूडेंट में से मेरे को 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो 8C4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने। एनसीआर का फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये चीज बताई थी। फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना हमने किया हुआ पहले ही 7.2 एक्सरसाइज में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। तो क्वेश्चन क्या है? वो कह रहे हैं हमारे पास जो टोटल 17 प्लेयर्स हैं उनमें से 11 की टीम बनानी है। 11 प्लेयर्स को हमें क्या करना है? चूज करना है। ठीक है, तो अब कैसे चूज करने? 11 क्रिकेट टीम में 11 बैट्समैन या जो भी प्लेयर्स चूज करने 11, वो कैसे करने हैं कि 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। वो कह रहे हैं कि 5 प्लेयर्स जो टोटल 17 आए ना, 17 में से 5 क्या है? बॉलर हैं। तो बचे हुए 12 क्या है? बैट्समैन। ओके, तो 12 बैट्समैन है और 5 क्या है? बॉलर्स। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि जो 11 है उनमें हमें क्या करना है? 4 बॉलर्स चूज करने। एग्जैक्टली कितने बॉलर्स होने चाहिए? 4। तो इसका मतलब हमें बैट्समैन कितने चूज करने हैं? टोटल हमारे पास 12 बैट्समैन आए थे, उनमें से 12 बैट्समैन में से कितने चूज करने हैं? 7। और हमारे पास बॉलर कितने हैं? 5। और 5 बॉलर्स में से कितने चूज करने हैं? 4। तो हम इसको लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड करना में। टोटल नंबर वी हैव 12 bowlers, 12 batsmen and 12 batsmen and 5 bowlers. 12 batsmen and 5 bowlers. ठीक है, अब हमें कितने चूज करने हैं? तो देन चूज चूज 7 batsmen आउट ऑफ 12। अपने कितने चूज करने हैं? 7 बैट्समैन चूज करने कितने में से? आउट ऑफ 12। और चूज 4 बॉलर बॉलर्स आउट ऑफ 5। तो हमारे पास टोटल कितने प्लेयर्स हुए? 17। और हमें चूज कितने करने? 11। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस, क्या हुआ? नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे फाइंड करेंगे कि 12C7 इंटू 5C4। ये स्टूडेंट क्लियर कि टोटल कितने बैट्समैन हमारे पास? 12। 12 में से कितने बैट्समैन चूज करने हैं? 7। और टोटल बॉलर्स कितने हैं? 5। उनमें से कितने बॉलर चूज करने? 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 होल फैक्टोरियल। यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 होल फैक्टोरियल। क्या है ये? 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल से कैंसिल। अब बच गया 5 फैक्टोरियल। इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे क्या? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। अब कैंसिल करेंगे। यहां से 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10।
ओके, तो यहां से क्या आया, यहां से आया 1199 और क्या बचा 99, 8 5 जा 40, 3960, टोटल कितने आ गए 3960। ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे हमारे पास, चेक कर लेते हैं 3960। ओके, तो ये बात होगी हमारी, जो हमें चूज करना था, जो भी चूज करना था वो हमने करके बता दिया कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे, कि 12 बैट्समैन में से हमें कितने बैट्समैन चूज करने 7, और 5 बॉलर्स में से कितने बॉलर चूज करने 4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, 5 black balls and 6 red balls। 5 black ball and 6 red ball, और choose 2 black ball out of 5 black balls। We chose 2 black ball out of 5 black ball and chose 3 red balls out of 6 red balls। ये क्वेश्चन है। अब नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। अब 5C2 इंटू 6C3, तो क्वेश्चन यही तो है कि ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा, टोटल 5 ब्लैक बॉल है, उनमें से कितनी चूज करनी है हमें, 2 बॉल चूज करनी है ब्लैक बॉल, और 6 रेड बॉल है, उनमें से कितनी रेड बॉल चूज करनी है 3। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 होल फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। ये बात आ गई। अब क्या करें इसमें, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है यहां से कि 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6। क्या है यहां से 5 टू 10 इंटू 20, क्या आया 200। 200 नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गए, नंबर ऑफ वेज हो गए जो सिलेक्शन करने थे 200। क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि टोटल कितनी थी 5 ब्लैक बॉल से उनमें से कितनी ब्लैक बॉल चूज करनी है 2, और 6 रेड बॉल है उनमें से कितनी बॉल चूज करनी है 3 रेड बॉल चूज करनी है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं पहले, कि मैं इसको थोड़ा सा अलग वे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। कि आप भारतीय स्कूल में एडमिशन कराने के लिए,
तो एडमिशन काउंटर पे एडमिशन करने के लिए कोई एडमिशन करने के लिए काउंटर पे कोई बैठे हैं। तो आपने कहा कि जी बच्चे का एडमिशन कराना है, आपके पेरेंट्स आपके साथ आए हैं। तो स्कूल ने कहा कि हमारे पास 9 कोर्सेज है, मतलब 9 सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपको 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं। उनमें से कितने? 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जी कौन कौन से, स्कूल वालों ने बोला कि आपको 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो 2 तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे, स्पेसिफिक 2 तो कंपलसरी है ही है, ये बात उन्होंने बोली। तो आपको अब नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस। कैसे? टोटल टोटल कोर्सेज कितने हैं? टोटल कोर्सेज है 9, ठीक है। चूज कितने करने हैं? चूज कोर्सेज कितने? 5, ओके। और यहां पे एक बात और है, क्या? कंपलसरी कोर्सेज, कंपलसरी कोर्सेज कितने हैं? 2, ये बात होगी। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस, क्या कितने हुए? देखिए, अब हमारे पास आपको क्या कहा कि टोटल 9 कोर्सेज हैं स्कूल के अंदर। 9 कोर्सेज में से आपको 5 सब्जेक्ट या कोर्सेज क्या दे या सब्जेक्ट की बात करें तो हम आपको चूज करने ही पड़ेंगे। उनमें से 2 तो कंपलसरी हैं। अब 9 में से 2 तो कंपलसरी हो गए, 2 में से 2 तो आपको चूज करने ही करने पड़ेंगे, ये तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एंड अब कोर्सेज कितने बच गए आपके पास? 7 है। 7 में से आपको 5, 7 थे, अब 5 में से 2 तो आपके हो गए, कितने और बचे? 3। तो 7 में से आपको कितने और चूज करने पड़ेंगे? 3 और चूज करने पड़ेंगे। फिर वापस सुनिए, आपको टोटल कितने कोर्सेज थे? 9, और 9 में से आपको चूज कितने करने थे? 5 कोर्सेज। तो आपको कहा गया कि 2 तो कंपलसरी कोर्सेज हैं, 2 कंपलसरी है, तो 2 में से 2 तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। स्टार्टिंग के 2 तो आपको अलग से बता दिया कि ये 2 कोर्सेज तो कंपलसरी हैं। अब आपके पास जो कोर्सेज बचे वो बच गए 7। 7 में से कितने और चूज करने पड़ेंगे? 3, क्यों? 2 तो आपके पास आ गए ऑलरेडी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आया? मैंने आपको बताया हुआ है 2C2, NCN किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, या इस पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 1 into 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 - 3 होल फैक्टोरियल। तो क्या है, यहां से 1 मल्टीप्लाई होकर वही आ गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। एंड 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 into 1, 6। क्या आया? 35। 35 नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन होंगे जो कोर्सेज आपको चूज करने हैं उनकी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये होगी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर ये था 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां से हमारा जो कॉम्बिनेशन था वो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल नंबर 19, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसके कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए उसके पार्ट भी ज्यादा है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है क्वेश्चन में? कल मैंने आपको जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि टोटल 52 कार्ड्स है, क्योंकि कार्ड पे बेस्ड है, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स हैं, और 52 में से हमारे 26 ब्लैक कार्ड और 26 रेड कार्ड, ये भी आपको बताया था। उसमें टोटल कितने होते हैं? 4 सूट होते हैं। सूट मेन से जैसे स्टेट, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, इनको बोलते हैं सूट, SUIT। कितने होते हैं? 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं ये चीजें, इसके बाद मैंने बताया था कि जो स्पेड होता है, स्पेड के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स में से, और डायमंड के अंदर भी 13 कार्ड्स होंगे, और हार्ट के अंदर भी, और क्लब के अंदर भी, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं।
13 में से जो 1 नंबर का कार्ड होता है उसको बोलते हैं एस कार्ड। ओके, फिर 2 3 4 ऐसे चलेंगे। फिर जो 11 नंबर कार्ड्स होता है वो होता है जैक। 12 नंबर कार्ड जो भी होगा उसको बोलेंगे क्वीन। और जो 13 नंबर कार्ड्स होता है उसको बोलते हैं किंग। तो जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं 11 नंबर कार्ड, 12, 13 जैक, क्वीन और किंग को क्या बोलते हैं फेस कार्ड। तो स्पेड में कितने फेस कार्ड हुए? 3। और ऐसे ही क्लब में भी 3 होंगे, और डायमंड में भी 3 होंगे, और हार्ट में भी 3 होंगे। तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ये बात मैंने कल आपको बता दी थी। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 19 है। क्या है इसमें, करते हैं स्टार्ट। जो फर्स्ट पार्ट कहा है, फर्स्ट पहले स्टार्टिंग में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पहले तो इस बात का आंसर देंगे हम कि वो कह रहा है कि टोटल कितने कार्ड हैं 52, और उनमें से हमें 4 कार्ड, कोई भी 4 कार्ड चूज करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल टू 52C4। क्लियर स्टूडेंट? टोटल डेक के अंदर कितने कार्ड्स है 52, और उनमें से हमें कितने कार्ड चूज करने? 4 कार्ड चूज करने। पहली बात का आंसर हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे फॉर्मूले से। नेक्स्ट, अगली बात उसने कहा, अब इसने कहा इन हाउ मेनी ऑफ दीज, इनके भी आंसर दीजिए। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट आता है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, फर्स्ट पार्ट। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कैसे फाइंड करना है? 4 कार्ड सेम होने चाहिए एक सूट के। क्या कहा क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन के 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। जो 4 कार्ड चूज करने हैं वो किसके होंगे? कि सेम सूट के होने चाहिए। मान लो वो 4 कार्ड किसके होंगे? स्पेड के होंगे। ठीक है, तो आप कहोगे नहीं सर वो किसके होने चाहिए? हार्ट के भी तो हो सकते हैं। या जैसे ही वर्ड आए और, ओ आर वाला, जैसे ही ओ आर ये वर्ड जैसे ही आए इसका मतलब होता प्लस। और एंड का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा ब्लैक एंड रेड बॉल्स, तो मल्टीप्लाई आता था बीच में। मैं कहूंगा अगर स्पीड में है, ठीक है, या किसके हो सकते हैं? क्लब के भी हो सकते हैं, या डायमंड के भी हो सकते हैं, या हार्ट के भी हो सकते हैं। वापिस सुनिए, चारों के जो 4 कार्ड हमें चूज करने हैं, ठीक है, वो किसके होंगे? स्पेड के, या क्लब के, या डायमंड के, या हार्ट के। तो सारे के बीच में क्या आएगा? प्लस। अगर मैं कहूं, अगर एंड होता, एंड है, तो क्या आता बीच में? मल्टीप्लाई आएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करें? 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सोर्स। 4 कार्ड्स किसके चूज करने हैं? डिफरेंट सोर्स के। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? चारों के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार्ड चूज करने हैं, अलग अलग डिफरेंट सूट्स के 4 कार्ड। पहला मान लिया मैंने स्पीड का कार्ड है, एंड जो दूसरा कार्ड होगा वो किसका होगा? हार्ट का। तीसरा कार्ड होगा वो किसका होगा? डायमंड का। और चौथा होगा वो किसका होगा? क्लब का होगा। मेन से हमें टोटल कितने कार्ड चूज करने थे? 4। पहला इससे एंड एंड आया ना, दूसरा कार्ड यहां से होगा, तीसरा कार्ड यहां से होगा, फोर्थ कार्ड यहां से होगा। क्लियर स्टूडेंट? ये था सेकंड पार्ट। अब आगे आई आर फेस कार्ड। जो चारों के चारों कार्ड हमें चूज करने हैं। आप कहोगे कहां लिखा हुआ 4? स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा था हमें टोटल कितने कार्ड चूज करने? 4 कार्ड चूज करने हैं। तो 4 कार्ड जो चारों के चारों कार्ड हैं वो किसके होंगे? फेस कार्ड होंगे। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, मैंने बताया है। तो थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगे? 12C4। मेन से चारों के चारों कार्ड किसके हों? फेस कार्ड हो। तो 12C4, इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। अब ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26। और रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26। तो फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे? 26 के 2 कार्ड्स रेड,
और 26 ब्लैक कार्ड्स। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात ये, उन्होंने कहा था 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर एंड आते हैं बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। ओके, लास्ट आता है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, चारों के चारों सेम कलर के कार्ड हो। अब यहां देखना, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट, उन्होंने कहा कि चारों के चारों क्या हो, सेम कलर के कार्ड हो। मान लो चारों के चारों किसके हो गए, ब्लैक कलर के कार्ड्स हो गए। आप कहोगे चारों के चारों रेड के भी हो गए, तो बीच में आया और आया, इसका मतलब बीच में क्या होगा, प्लस। चारों के चारों ब्लैक के हैं या चारों के चारों रेड के हैं, सेम कलर के हो गए या नहीं हो गए। चारों के चारों कार्ड किसके हो गए, ब्लैक कलर के, चारों के चारों किसके हो गए, रेड कलर के। इनको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके फिफ्थ 5 ही पार्ट हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट यहां से हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है और हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। तो मिसलेनियस के एक दो क्वेश्चन जो पिछले पे बेस्ड थे वो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 11th क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 है। वो जो क्वेश्चन नंबर पिछला 4th एक्सरसाइज था उस पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 6। वहां पे भी 5 कार्ड चूज करने थे, यहाँ पे भी 5 कार्ड चूज करने हैं। टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। ओके, इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। अब टोटल किंग कितने होते हैं, 4। तो एक कार्ड तो क्या हो गया, 4C1। अब टोटल कार्ड्स कितने बच गए, 48। 48 में से हमें कितने कार्ड चूज करने, 4। वापिस सेम एज इट इज। उसमें क्या था कि उसमें हमें जो फाइंड करना था, क्या था कि 6th क्वेश्चन में एस था, यहाँ पे क्या है, किंग। तो वो कह रहा है एग्जैक्टली 1 क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए। एग्जैक्टली किंग आएगा तो किंग टोटल कितने होते हैं, 4। तो एक नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो गए, 4C1 इंटू 48C4। क्लियर, दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11th भी मैंने करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो बच गए हैं, ये थोड़े से अलग पैटर्न पे बेस्ड है। तो इनमें से जितने क्वेश्चन आपसे हो जाए वो कर लें, नहीं तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।